तो आपको लगता है कि भारत के जो बहुजन समाज के लोग हैं दोबारा लागू करने देना चाहेंगे? आपको ये पता है कि कोरेगांव में हम लोगों ने महार सैनिक थे, उन्होंने पेशवाओं को हराया था। तो हमने पेशवाओं ने तो बहुत ज्यादती की थी, वर्ण व्यवस्था को कमर में झाड़ू बांधने के काम करवाया था, गले में हंडी बांधने का काम। तो क्या दोबारा गले में हंडी बांधने की बात आएगी? क्या दोबारा कमर में झाड़ू बांधे? आपको लगता है कि बहुजन समाज के लोग ऐसा करने देंगे? वो ब्राह्मणों, इस देश में तुम्हारी अब चलने वाली नहीं है। तुमने बहुत कोशिश कर लिया इस देश में ब्राह्मणवाद को चलाने के लिए। वो बात नहीं है कि आप जबरदस्ती ब्राह्मणवाद थोप लोगे। थोप लो मुझको, थोप लो हमारे जैसे तमाम नौजवानों को, हमारे जैसे तमाम बहुजन चिंतकों को थोप लो आप। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर विक्रम सर। सबसे पहले सर का हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको, धन्यवाद आपको। सर, कल बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी के दिन ये कहा गया था कि अमर उजाला का पेपर जो था उसमें ये न्यूज़ निकली थी कि हिंदू राष्ट्र का जो नया संविधान है वो बनकर तैयार हो गया है। वो बनने में 12 महीने और 12 दिन लगे हुए थे। इसको लेकर किस तरह आप देखते हैं? क्या कल बसंत पंचमी है? क्या सच में कल हिंदू राष्ट्र का संविधान आने वाला है? विवेक भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने मंच पर जगह दिया है। मैं इतिहासकार हूँ और इतिहास के हवाले से ये कह रहा हूँ कि जो ये बात विश्व हिंदू परिषद या अमर उजाला के आप रेफरेंस दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करने की कह रहे हैं, संविधान बनाने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये गैर संवैधानिक है और ये संविधान के खिलाफ है। भारत सरकार ने जब संविधान का मसौदा तैयार किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में, तब मसौदे में ये कहा गया था कि कोई भी भारत किसी भी समय में हिंदू राष्ट्र कोई भी राष्ट्र नहीं बनेगा और लिहाजा सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया था। भारतीय प्रियम्बल को देखेंगे, संविधान के प्रियम्बल को, प्रस्तावना को देखेंगे तो हम भारत के लोग कहा गया और हम भारत के लोग में हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है। आ, तो निश्चित तौर पे ये गैर संवैधानिक है और भारत के आत्मा के खिलाफ है, भारत के नेतृत्व के खिलाफ है। यह तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके ऊपर ये देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनको देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजने की जरूरत है। सही मायने में तो ये होना चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो आप बता रहे हैं कि 12 महीने में मसौदा तैयार कर लेंगे, यह तैयार गलत कर है, लिए हैं, गलत। तैयार कर लिए हैं। तैयार ऐसा अमर उजाला के तैयार पेपर कर में लिए निकला तो था। ये, हाँ, तो ये गलत है। एक तो 12 महीने में कोई संविधान बनता नहीं, पूरी दुनिया का संविधान, किसी देश का संविधान 12 महीने में नहीं बनता है। दूसरा, ये आज की मांग इनकी नहीं है। ये जब आरएसएस का गठन हुआ था, जब हिंदू महासभा का गठन हुआ था 1925 के बाद, तो 1925 से ये लगातार इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे। इन्होंने अंग्रेजों के सामने ये बात रखी, इन्होंने संविधान सभा की बात रखी, अंग्रेजों ने भी इसको ठुकरा दिया, संविधान सभा ने भी इसको ठुकरा दिया। यहाँ तक कि संविधान सभा के अंतर्गत लगातार हिंदी की बात आई, हिंदू बनाने की बात आई, इनके नेताओं की बात आई, इसको भी ठुकरा दिया गया। तो संविधान सभा बेवकूफ तो नहीं थी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कई देशों के संविधान पढ़ने के बाद इस संविधान का मसौदा तैयार किया था। तो ये बेवकूफ तो नहीं थे। अगर बेवकूफ होते तो लागू क्यों किया जाता? और लागू हुआ तो 75 वर्षों तो लगातार संविधान चला आ रहा है। दुनिया के हर देशों में संविधान में कुछ न कुछ बदलाव आया, लेकिन बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में आज लगातार हम चला रहे हैं। पड़ोसी देशों का देख लीजिए आप। तो ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये गलत है और ये कभी भी भारत में संभव नहीं है। दूसरी बात, इनका आधार क्या है? इनका आधार जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मनुस्मृति। तो मनुस्मृति के आधार अगर ये बना रहे हैं तो ये संभव ही नहीं है। आप बताइए, मनुस्मृति तो तोड़ने वाली पुस्तक है, समाज को जोड़ने वाली पुस्तक तो है नहीं। आप देखिए कि मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था के आधार पर आधारित है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो बहुजनों को आप कहाँ रखेंगे? बहुजन में किस जाति को कहाँ पे रखेंगे? क्या मौर्य को कहाँ रखेंगे? यादव को कहाँ रखेंगे? अपर कास्ट में क्षत्रियो को कहाँ रखेंगे? वैश्य को कहाँ रखेंगे? तो इनके पास तो क्लियर कट एजेंडा है नहीं। हाँ, ये वर्ण व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। तो भारत में वर्ण व्यवस्था संविधान के बनने के साथ समाप्त हो गया था।
जातिवाद संवैधानिक रूप से समाप्त हो गया था, क्या वो दोबारा लागू करने की कोशिश करेंगे? तो आपको लगता है कि भारत के जो बहुजन समाज के लोग दोबारा लागू करने देना चाहेंगे? आपको ये पता है कि कोरेगांव में हम लोगों ने पेशवाओं को हराया था, तो हमने पेशवाओं ने तो बहुत ज्यादती की थी, वर्ण व्यवस्था को कमर में झाड़ू बांधने के काम करवाया था, गले में हंडी बांधने का काम। तो क्या दोबारा गले में हंडी बांधने की बात आएगी? क्या दोबारा कमर में झाड़ू बांधे? आपको लगता है कि बहुजन समाज के लोग ऐसा करने देंगे? आप सबको याद है कि 21 अगस्त को भारत बंद हुआ। आपको ये उससे पहले भी SC/ST एक्ट पे भारत बंद हुआ, और ये किसी नेताओं की कॉल नहीं थी, ये पढ़े लिखे चेतनावान नेताओं की कॉल, बच्चों की कॉल थी, जिसमें शहीद भी हम हमारे समाज के बच्चे हुए। तो SC/ST एक्ट के मुद्दे पे यदि भारत में आग लग सकता है, 21 अगस्त को सब क्लासिफिकेशन के मुद्दे पे भी भारत बंद हो सकता है, तो हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पे भारत बंद, भारत जल जाएगा, भारत में आग लग जाएगी, कम्युनल फ्रिंजी हो जाएगा, ये आपको बता दूं। तो ये बागेश्वर धाम के कहने के कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इन नेताओं के कहने से कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये चलेगा नहीं। ये साधु नहीं, एक तरह से आतंकवादी हैं। ये जो भेष में आ रहे हैं आतंकवादी हैं। और फिर हैं ये कौन? सबसे बड़ी बात है कि इसमें किस बिरादरी के लोग साधु हैं, किस बिरादरी के लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? ज्यादातर ब्राह्मण लोग मांग कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग इसलिए मांग कर रहे हैं कि ब्रह्म व्यवस्था जो कभी चली आ रही थी, जो अघोषित रिजर्वेशन का लाभ मिला, अघोषित सम्मान का लाभ मिला, ब्राह्मण होने का इनको जो लाभ मिल रहा था, उस लाभ पे इस संविधान ने कुठाराघात किया है। अब इस संविधान ने इनके लाभ को रोक दिया है। ये जजमानी सिस्टम को रोक दिया है, कास्ट के आधार पे हायरार्की रोक दिया है, कास्ट सिस्टम ही रोक दिया है, रिजर्वेशन की पॉलिसी आ गई है। इस वजह से चिढ़ने लगे हैं, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने लगे हैं। अमृतसर की कहानी आप देख लीजिए, इंदौर की कहानी देख लीजिए, बलात्कार की कहानी देख लीजिए, लगातार ये दलितों पर अत्याचार किए जा रहा है। ये अत्याचार नहीं, बल्कि ये चेतना है दलितों का, जिसकी वजह से इनको मारने की क्रिया जारी है। जी, जी। SC/ST एक अभी इन सर पे लग रहा है। तो कुल जी, मिलाकर के ये जो चेतना है हमारे समाज की, ये हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ने नहीं देगी। हाँ जी, बताइए। जी। सर अभी जो बागेश्वर धाम है उनके एक बयान और चर्चों में है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा कि जो भी लोग जो कुंभ है और गंगा नदी के किनारे जिनकी डेथ हो गई, उनको मुक्ति की प्राप्त हो गई। वहीं पर कुंभ में ही आए शंकराचार्य जी ने उनका विरोध जताया है। उसको लेकर क्या कहते हैं आप? मैं कह रहा हूं कि सबसे बागेश्वर धाम तो एक अनपढ़ बेवकूफ व्यक्ति है कि ब्राह्मण होने का उसको लाभ मिल रहा है, उसको वो क्या जानता क्या है? तो इसलिए कह रहा हूं कि सबसे पहले तो बागेश्वर बाबा को पहले तो भीड़ से कुचल कर मार देना चाहिए, पहले उन्हीं मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके बाद अगर वो अपना नहीं मरना चाहते तो उनकी माँ को मार देना चाहिए, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, उनके भाई को मार देना, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। अगर गंगा के किनारे मरने से मोक्ष की प्राप्ति होगी तो सबसे पहले वही शुरुआत करें, और उसी से पता चलेगा कि कितना मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये? उनको बेवकूफ बना रहे हैं जो जो अनपढ़ हैं। अरे अनपढ़ बेवकूफ बन सकते हैं, लेकिन तुम बहन जी को बेवकूफ बना लो, क्यों नहीं बहन जी नहाने चली गई? चंद्रशेखर रावण को बेवकूफ बना लो, क्यों वो नहाने नहीं गया? आप बावन मेश्राम जी को बना लो, क्यों नहीं गए? वामसेव के तमाम नेताओं को बेवकूफ बना लो, क्यों नहीं हो गए? आप हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को बता लो, क्यों नहीं गया? मैं वहीं इलाहाबाद में रहता हूँ, आज तक नहीं नहाने गया। तो क्या हम जी नहीं रहे हैं? क्या हमने कौन सा पाप कर दिया है जी उनका पाप का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं? क्या मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ? क्या इलाहाबाद में प्रोफेसर के पद से मैं हट गया? नहीं हटा। ये बेवकूफ बनाने का तरीका है, अंधविश्वास का तरीका है। महाकुंभ एक महा अंधविश्वास है, ये बात बता दे रहा हूँ। और जिस दिन हमारे बहुजन समाज के लोग, पूरे लोग बहुजन समाज के लोग जिस दिन हमारे महापुरुषों की जो विचारधारा से लैस हो जाएंगे, उस दिन महाकुंभ को कोई पूछने नहीं जाएगा। जब मैं आपको बता रहा हूं, कितने यादवों को आपने भेज दिया, आप कुछ यादवों को आपने भेजा, लेकिन जो यादव चेतनावान हुए, जिन्होंने पेरियार ललई यादव की चेतना को पढ़ा, क्या वो कुंभ में नहाने गए हैं? एक भी ऐसे यादव का नाम बताओ जो पेरियार ललई यादव के चेतना से हुए, या ईवी रामास्वामी के जो चेतना से लैस हुए, क्या वो आ गए? कितने साउथ इंडिया के लोग आ गए आपके सामने? आप जबरदस्ती निमंत्रण दे के बुला रहे हैं। मौर्य समाज के लोग जिन्होंने बहुजन समाज, जिन्होंने गौतम बुद्ध के आइडियाज को अपनाया,
बताइए वो कितने लोग वहां पहुंचे हैं? बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा के मानने वाले कितने लोग महाकुंभ में पहुंचे हैं? फिर आपके सामने सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले के मानने वाले कितने लोग महाकुंभ में पहुंचे हैं, जिन्होंने गुलामगिरी पढ़ी, उन्होंने ब्राह्मणों के आतंकवाद को पढ़ा, ब्राह्मणों के अत्याचार को पढ़ा, ब्राह्मणों के हेजिमनी को पढ़ा, ब्राह्मणवाद के सताए गए तरीकों को पढ़ा। कितने लोग महाकुंभ में गए? ऐसे लोग महाकुंभ में गए हैं जो बहुजन समाज के विचारधारा से, जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा से लैस नहीं है, ऐसे लोग जा रहे हैं। और आने वाले समय में जब ये विचारधारा और परिपक्व होगी और मजबूत होगी, तो ये महाकुंभ को कोई पूछने नहीं जाएगा। ऐसे तमाम इन्होंने ने तरीके अपनाए हैं। आप बताइए कि बहुजन समाज के लोग कितने लोग होली मना रहे हैं, कितने लोग दीपावली मना रहे हैं, कितने लोग तीज त्योहार व्रत रख रहे हैं, कितनी हमारी लड़कियां इस तरह की व्रत रख रही हैं। वो जमाना गया बागेश्वर धाम, वो जमाना गया जब तुम सबको बेवकूफ बना लेते हो। अब जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। तुम भीड़ दिखाना चाहते हो, तुम भीड़ दिखाकर ये साबित करना चाहते हो कि देखिए हमारे देश में महाकुंभ, हमारे देश में सबसे बड़ा उत्साह चल रहा है। यह बेवकूफ बनाने का तरीका है। जिस दिन भारत की जनता जाग जाएगी उस दिन ये नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, वर्तमान सरकार योगी और मोदी दोनों ही गलत कर रहे हैं। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं, समाज में जो फंडामेंटल राइट दिया गया है उसका मतलब ये नहीं कि आप कम्युनलिज्म को आगे बढ़ाओ। आपने मुसलमानों को आने से रोक दिया है, आप उनकी दुकान लगाने से रोक दिए हैं। ये क्या है? ये जबरदस्ती आप हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। मिलिट्री के आधार पे करेंगे, किस आधार पे करेंगे? कि आप, क्योंकि जनता तो मान नहीं रही, 3.5% के कहने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ओ ब्राह्मणों, इस देश में तुम्हारी अब चलने वाली नहीं है। तुमने बहुत कोशिश कर लिया इस देश में ब्राह्मणवाद को चलाने के लिए, लेकिन इस संविधान ने आपकी उस आइडियाज को समाप्त कर दिया। अब वो बात नहीं है कि आप जबरदस्ती ब्राह्मणवाद थोप लोगे। थोप लो मुझको, थोप लो हमारे जैसे तमाम नौजवानों को, हमारे जैसे तमाम बहुजन चिंतकों को थोप लो आप। बहुजन समाज पार्टी ने इस देश में यह नारा दिया था कि हवा में हो गया जय श्री राम। तब क्या कर लिए आप? मिले मुलायम कांसीराम, हवा में हो गया जय श्री राम। ये इसी देश का नारा है, इसी यूपी का नारा है। जय श्री राम हवा में हो गए, नहीं कर पाए। आपने पैसे का लालच देख करके, आपने उनको ये धर्म का लालच देख करके, आप हिंदू राष्ट्र का लालच देख करके एक होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये संभव नहीं है कि आप जो इस तरह से जो कम्युनल फ्रेंजी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत उस तरफ से कभी नहीं बढ़ेगा, कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनाने की मोदी सरकार कोशिश करेगी, उस दिन इस देश में खून का दरिया बहेगा। बता रहा हूं मैं, इसका उदाहरण जी, हमारे सामने आ चुका है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।